नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 11 मार्च 2024 को CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिन्हें CAA का अभी तक नहीं पता कि आखिर में ये है क्या और इस कानून का मतलब क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ कि आखिर में नागरिकता संशोधन कानून है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसे अगर हम इंग्लिश की भाषा में देखें तो इसे कहा जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ CAA। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून CAA सोमवार को देश में लागू हो गया है। साथ ही साथ कानून को लेकर अधिसूचना भी इसकी जारी कर दी गई, जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को बता दें कि संसद द्वारा पारित किया गया था 2019 में और बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया था। अब जाकर 11 मार्च 2024 को इसे लागू कर दिया गया। थोड़ा सा अगर मैं एक छोटी सी भाषा में आपको समझाऊं कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है। देखिए, CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में अब आसानी होगी। जो इन देशों से जो लोग आ रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो कुछ सिख भी हैं, इसमें जैन भी है, बौद्ध, पारसी, कई सारे इसमें समुदाय इंक्लूड हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो कि भारत आए हैं और उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अब CAA के जरिए उन्हें भारत की नागरिकता लेने में आसानी हो जाएगी और वो भारत में रह सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको अगर हम ब्रीफ में जानते हैं कि आखिर में कब इसका निर्णय लिया गया, इसे लागू कैसे किया और थोड़ा सा इसके अंदर जाके देखेंगे कि आखिर में ये है क्या। जाने की नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नए कानून में इसका क्या प्रावधान होगा, कैसे इस अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जाएगा और ये है क्या। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सहित अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस बात को जरा सा आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो ये अवैध प्रवासी हैं, जो इन धर्मों के जो लोग हैं, उनको पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। थोड़ा सा आपको और मैं डेप्थ में बता दूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था कि जो चर्चाएं चल रही थी ये 2019 से ही चल रही हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि नागरिकता संशोधन जो ये कानून है, इसकी जो बातें चल रही थी वो 2019 से ही चल रही थी। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में और 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित भी हो गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हुआ, जिसके बाद नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि जो भी आवेदक थे उन्हें पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल यानी कि 11 महीने भारत में रहना चाहिए। ये इस एक्ट के अंदर आता है कि इतना समय ये लोग भारत में रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें CAA के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बता दें आपको, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये कुछ धर्म के लोग हैं जिनमें 6 धर्मों को विशेषकर हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित ये व्यक्ति वहाँ से पलायन करके भारत में आए हैं और 11 वर्षों की जगह 6 वर्ष तक का समय इन लोगों ने, इतना समय अगर भारत में व्यतीत किया, भारत में लोग रह रहे हैं इतने अरसे से, इतने समय से, तो इन्हें आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
थोड़ा सा और इसके अंदर जाके समझते हैं इस कानून को, नागरिकता संशोधन कानून को। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अगर इस कानून के अंतर्गत पाया जाता है कि किसी ने चोरी छिपे या किसी अन्य तरीके से भारत में घुसने की कोशिश की है, या किसी ने अवैध तरीके से अपने जाली कागजात बना रखे हों, या किसी ने झूठे दस्तावेज पेश करने की कोशिश की हो, तो वो लोग, उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारक जो भी है उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ये बात इस कानून में विशेषकर रखी गई है। अब थोड़ा सा कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। साथ साथ आपको बता दें कि 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 के अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए 2 अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब ये है कि अवैध प्रवासियों के इन समूह को निर्वासित नहीं किया जाएगा। क्या होगा क्या नहीं वो भी थोड़ा सा समझाते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 यानी कि भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर, थोड़ा सा इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि लोगों को अभी तक भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि CAA है क्या आखिर में, और इसे अचानक से भारत में क्यों लागू कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित होकर दूसरे देशों से, जिन 3 देशों की मैं बात कर रही हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, ये तीनों ही देशों से ये लोग भारत में आए हैं और इन्हें अब नागरिकता चाहिए, इसीलिए CAA को लागू किया गया है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का ये कानून है।